तो अब वो जब उसको ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया तो अब वो कहाँ, शहर के कौन से डेडिकेटेड सेंटर हैं प्राइवेट या गवर्नमेंट जहाँ पे वो जाके अपनी तशखीसी अमल करवा सकता है? इसके लिए हुकूमत ने जो है वो इंडस हॉस्पिटल और डाओ ओजा हॉस्पिटल और जिना हॉस्पिटल की इमरजेंसी में पहले मरीज़ जाते हैं, सिविल हॉस्पिटल और SIUT, ये 5 इदारे हैं जिनको जो गवर्नमेंट के जिनको मुतय्यन किया है इस सिलसिले में। इसके अलावा प्राइवेट के अंदर जो है वो आखान हॉस्पिटल है, वहाँ पर जाके इसके अलावा टेस्टिंग फैसिलिटी के लिए और भी लैब्स गवर्नमेंट ने प्राइवेट को भी अलाउ किया कि वो जाके वहाँ टेस्ट करवा सकते। मिसाल के तौर पर चौथाई लैब है। क्या ज़ियाउद्दीन लियाकत नेशनल में फैसिलिटी अवेलेबल है? ज़ियाउद्दीन में अवेलेबल है, और मैंने सुना चिल्ड्रन हॉस्पिटल है गुलशन इकबाल में, उसमें भी PCR की फैसिलिटी अवेलेबल। तो मरीज़ वहाँ जाए और अपना एक टेस्ट करवा ले। अच्छा, अगर अब उसको पॉजिटिव आ गया, अब उसको क्या करना है? देखें, इसमें पहली चीज़ ये समझने की ज़रूरत है कि क्वारंटीना और आइसोलेशन में क्या बुनियादी फ़र्क है। अच्छा, इन दोनों में फ़र्क है। आइसोलेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम क्वारंटाइन ये है कि अगर मरीज़ को ये देखने के लिए आप अलहदा करें कि इसमें अलामात हो रही हैं कि नहीं हो रही। मिसाल के तौर पे किसी एक्सपोज हो गया लेकिन अब उसको सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उसमें सिम्टम डेवलप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो क्वारंटाइन के लिए कोई हॉस्पिटल ज़रूरी नहीं है? बिल्कुल, घर पे भी हो सकता है। आप उसको सिर्फ घर में बता दें कि आप यही, अगर आपको अलामत आएंगी, आप को बुखार आएगा, गले में खराश होगी या सांस में तकलीफ़ होगी, तो फिर आप अगर तेज़ बुखार होगा तो आपने रुजू करना है। और आइसोलेशन ये है कि अगर पेशेंट जो है वो मुश्तबा मरीज़ है या कन्फर्म मरीज़ है, उसको आप इसलिए अलहदा कर रहे हैं ताकि बाकी लोग मुतासर ना हो, कम्युनिटी के लोग या उसके घर के लोग या उसके मिलाप वाले लोग, इसको हम आइसोलेशन कहते हैं। ये यानी सादा अल्फाज में एक आम आदमी को समझने के लिए कि क्वारंटाइन हम करते हैं उन मरीज़ों को जो एक्सपोज हुए हैं लेकिन उनमें अलामात कोई नहीं है। बिल्कुल। और आइसोलेशन उन मरीज़ों को करते हैं जिनमें तकरीबन कंफर्म हो या टेस्ट प्रूवन कंफर्मेशन हो कि इसको कोविड हो गया, उसको आइसोलेट कर देंगे ताकि दूसरे लोग मुतासर हो। अब ये आदमी जिसको अब हमें आइसोलेशन पे जाना है, वो डायग्नोस्ड केस हो गया कोरोना का, अब वो घर जाके क्या करे? और वो उसको हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत नहीं है। कमरे के सिलेक्शन में इस बात का ख्याल करना चाहिए कि वो कमरा ऐसा हो जिसके साथ अलहदा से वॉशरूम मौजूद हो, इसके लिए मरीज़ को घर में जाने की ज़रूरत ना पड़े, और वो ऐसे कॉर्नर पे हो के किनारे पे हो जहाँ पर हवा का और रोशनी का दाखिला हो सके ताकि कमरा अच्छी तरीके से उसमें हवा आ सके। और इसके अलावा जब वो अपने आप को आइसोलेट करेगा मरीज़, तो उसके अलावा उसके साथ तमाम वो अपनी चीज़ें अलहदा कर लेगा, जो ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो अलहदा कर लेगा। यानी कपड़े, तौलिया, बर्तन, ये 3 मेजर चीज़ें, और वॉशरूम उसके साथ अगर मौजूद है या करीब में है तो वो इन्हीं चीज़ों के साथ अपना इंतज़ाम कर सकता है। बिल्कुल, जो भी उसकी ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो अलहदा होनी चाहिए, बिस्तर, चादर, तकिया, और वो कोई दूसरा उसको शेयर ना करे, मतलब कोई आके उस पर लेटा ना या उसको इस्तेमाल ना करे। इस दौरान वो जो नॉर्मल अपनी रूटीन है, यानी ऑफिस वर्क भी कर सकता है और अपनी नमाज वगैरह, रोज़ा जो भी, मतलब रोज़ा तो वो नहीं रख रहा मिसाल के तौर पे, लेकिन नमाज पढ़ना चाह रहा है या रूटीन के अपने जो लैपटॉप इस्तेमाल करना चाह रहा है वो सब कर सकता है। जी बिल्कुल, लेकिन वो शेयर नहीं करेगा। बिल्कुल, ये चीज़ें, जो चीज़ें कमरे के अंदर मौजूद हैं वो कमरे से बाहर नहीं जाएंगी। तो ये तो बड़ा प्रोडक्टिव टाइम हो गया डॉक्टर साहब। ये तो आइसोलेशन तो एक नेमत साबित नहीं होगी? एक तरीके से कोरोना के ज़रिए इंसान को एक अलहदगी का एक मौका ऐसा मिल सकता है जिसमें वो खुदा की इबादत भी कर सकता है। ये देखें, ये मैंने अब जैसे पहले बताया कि ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि मरीज़ों में कोई इतने ज़्यादा पेचीदगी नहीं होती, तो इसलिए अगर वो आइसोलेशन में रहेगा तो वो अपने टाइम को प्रोडक्टिव तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आइसोलेशन का मतलब ये तो नहीं कि कोई और बात भी नहीं कर सकता? नहीं, ऐसा नहीं है। वो बात खड़े होकर तो घर वाले बात कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी ज़रूरत पेश, एक इसमें बात ये ख्याल करना चाहिए कि अगर कोई ऐसी ज़रूरत है कि आपको पर्सनल नीड की ज़रूरत है, तो उसमें जो भी आपका अटेंडेंट हो, अगर मरीज़ इतना लाग़िर है कि वो ख्याल नहीं कर सकता अपना, तो उसका जो भी अटेंडेंट है वो ख़ुद सेहतमंद होना चाहिए, बड़ी उम्र का नहीं होना चाहिए, बीमार नहीं होना चाहिए, वो खुद बीमार ना हो। तो मकसद ये है कि अगर मुमकिन हो तो एक सेहतमंद जवान मर्द ज़्यादा बेहतर है अटेंडेंट के तौर पर काम करने के लिए, लेकिन घर के हालात मुख्तलिफ हो सकते हैं जैसे सिचुएशन हो। तो अब अगर उसने अपने घर वालों से रूटीन बात करनी है तो कर सकता है? बिल्कुल एक फ़ासले के साथ, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का जनरल रूल है कि 6 फुट का जो है वो फ़ासला होना चाहिए, वो मेंटेन रखें। दोनों मास्क पहने, ठीक है, दोनों मास्क, जब इंटरेक्शन होगा तो दोनों मास्क पहने। वैसे मरीज़ अपना मास्क उतार सकता है जब वो कमरे के अंदर है, ठीक है, क्योंकि अगर मरीज़ खांसता है या छींकता है तो ये सब चीज़ें दूसरे तक मुंतकिल हो सकती हैं। डॉक्टर साहब कि अब वो बंदा अंदर रह रहा है तो उसको खुद भी कुछ केमिकल्स वगैरह ऐसे यूज़ करने चाहिए, मिसाल के तौर पे हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल करे वो खुद से, और फ्लोरिंग वगैरह अगर वो सेहतमंद है तो फ्लोर को साफ वाफ भी कर सकता हो। जो चीज़ें अगर वो खुद से कर सकता है, जो अपने बर्तन हैं, अपने कपड़े हैं, तौलिया है, इनको अगर खुद से वो साफ़ कर सकता है तो वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत के कोई तीमारदार उसको करे।
ठीक है। और उसमें जिन चीज़ों का ख्याल करना है वो ये ख्याल करना है कि जो चीज़ें ज़्यादा टच होने वाली हैं, जैसे कि दरवाजे के पैनल हैं, ठीक है, हैंडल्स हैं या टेबल्स हैं या चेयर्स हैं, उनको ब्लीच से साफ़ कर ले। और ब्लीच को बनाने का बिल्कुल आसान सा तरीका है, लिक्विड ब्लीच अगर है तो ब्लीच बाजार में मिलता है जी, 1 पार्ट जो जी बिल्कुल 1 पार्ट लिक्विड ब्लीच, सोडियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं, हाइपोक्लोराइड 1 पार्ट, एक हिस्सा जो है वो लिक्विड ब्लीच का, 9 हिस्से पानी। और अगर पाउडर फॉर्म में है तो 5 चमचे 1 गैलन के अंदर अगर उसको मिलाएंगे तो वो रिकमेंडेड ब्लीच तैयार हो जाएगा, जिससे फ़र्श पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बाकी चीज़ों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो चीज़ें जिन पे ब्लीच नहीं इस्तेमाल हो सकती, उसमें सैनिटाइज़र जिसमें 75% अल्कोहल हो वो इस्तेमाल करें। सबसे बेहतर तरीका ये है कि अपने हाथों को धोएं, ख़ास तौर पे खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, वॉशरूम में जाने से वापस आने के बाद। तो ये डॉक्टर साहब, ये तो ऐसा लगता है कि जो कोरोना है वो तो सुन्नत नबवी की तरफ इंसानों को लेके आ रहा है। ये तो सारे सुन्नत की चीज़ें हैं। खाने खाने से पहले हाथ धोएं, खाना खाने के बाद हाथ धोएं, वॉशरूम जाने के बाद आप हाथ धोएं और अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें। तो ये तो एक नेमत भी साबित एक तरीके से हो रहा है कोरोना के इंसानों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ जो है ये डाइवर्ट कर रहा है।